हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कारागृह में हैं। षड्यंत्रकारी कुछ हद तक सफल हुए ऐसा दिखता है, किंतु वास्तव कुछ और है। षड्यंत्रकारियों ने जो साजिशें रची वो समझ रहे थे कि उनकी साजिशें और वे खुद शेर है शेर, किंतु वे बापूजी की शक्ति के आगे कुत्ते साबित हो गए हैं। हम इस वीडियो में सुनेंगे पूज्य बापूजी के श्रीमुख से कि कैसे आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष के आगे शेर भी कुत्ते हो जाते हैं। निर्दोष बापूजी को जेल भेजा गया, उसके बावजूद बापूजी के दैवी कार्य नहीं रुके। बापूजी की प्रेरणा से चल रही विश्व हितकारी सनातन धर्म की सेवा व सभी सेवा कार्य बिना किसी रुकावट के जारी है। षड्यंत्रकारियों, तुम शेर समझ रहे थे अपने आप को, किंतु सच तो यह है कि तुम कुत्ते साबित हो गए हो। कुत्ते। सुनिए पूज्य बापूजी की अमृतवाणी। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूप स्थिरता ए बदा सहजे टड़े। मीरा अनजाने में भगवत भाव में थी, अपने ज्ञान में। कितना विक्रम राणा ने प्लानिंग किया, कितना दुखी करने की कोशिश किया, कितना बदनाम करने के षड्यंत्र रचे गए, फिर भी मीरा का तो यश वो मिटा नहीं सका। एक बार मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करके आयोजन किया कि ये मीरा मेवाड़ का नाक काट रही। कहाँ तो क्षत्रियों की रानी और कहाँ इन मुंडों के साथ कीर्तन में नाचने लाग जाए। अब कुछ भी करके इसको उसके कृष्ण के धाम में भेजना पड़ेगा। लेकिन स्त्री हत्या का पाप अथवा समाज में बदनामी ये भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता। मीटिंग करते हुए कूटनीतिज्ञ मंत्रियों ने बताया कि अपने जू में राज्य के जो सिंह पाले हुए हैं उस सिंह को भूखा रखा जाए 2-4 दिन, और फिर मीरा के प्रांगण में वो पिंजड़े में सिंह लाया जाए और युक्ति से पिंजड़ा खोल दिया जाए तो मीरा और सिंह की मुलाकात एक ही काफी है। वो तो भूखा होगा और मीरा तो मेरा गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल हो जाएगा उसका गिरधर गोपाल। विक्रम ने कहा ठीक कहते हो मंत्री, हम तुम्हारे मुंह में घी शक्कर देंगे। वो प्लानिंग कर दिया, प्लानिंग के अनुसार महाराज और शेरे बबर और 2-4 दिन भूखा मरता क्या न करता। मेरा पूजा के रूम में से निकल के प्रांगण में जाने वाले और प्रांगण के दरवाजे पे पिंजरा रख दिया और युक्ति से खोल दिया तो शेर दहाड़ता हुआ न। मीरा कह रहे नरसिंह अवतार मेरे ठाकुर जी आए, ठहरो प्रभु ठहरो, मैं आपकी पूजा करूं। मीरा के उस ज्ञान दृष्टि अद्वैत दृष्टि के तरंग पड़े उसके आंखों पर। मीरा पूजा की थाली लाई और उसको तिलक किया और आरती की, जय जय गिरधर गोपाल तू नरसिंह अवतार होकर आया है। वो छुपे देख रहे थे कि ये शेर है कि कुत्ता है। ये तो पालतू कुत्ता हो गया, क्या हो गया रे इसको। संवेदनाओं का ज्ञान तो उन पशुओं को भी होता है, भावों की संवेदना तरंग वो भी झेलते। फिर वो जो षड्यंत्र करने वाला मंत्री था और दूसरे 2-4 थे, उन्होंने देखा कि मीरा को कुछ नहीं करता तो चलो भाई ऐसे मूर्ख शेर का चलो उसको पिंजरे में डालते। तो वो जाते जाते पिंजरे में जाते जाते एक को यूं झपटा मारा और दूसरे को हाँ किया, दोनों को डैमेज करके वो पिंजरे में चला गया। अब मीरा जो के त्यों रही। बापूजी को जेल भेजकर तुम समझ रहे हो कि तुम सफल हो गए, किंतु नहीं, तुम्हारा उद्देश्य सफल नहीं हो सका। और बापूजी के जेल में होने से ऐसा लगता जरूर है कि जीत तुम्हारी हुई है, किंतु मूर्खों सुनो क्या कह रहे हैं बापूजी।
आप ईश्वर में टिक जाते, उस ज्ञान स्वरूप में टिक जाते, तो फिर शत्रुओं से भिड़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती। कोई न कोई भगवान उनको प्रेरित करके भिड़ते रहेंगे, शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और कभी बाह्य ढंग से हार जीत भी हो गई तो आपके चित्त में चोट नहीं आएगी। सुना तुमने? मूर्खों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। एक निरपराध संत के साथ और अन्याय मत करो, वरना बहुत पछताओगे। जैसे मीरा को मारने के लिए जो शेर पिंजड़े से छोड़ा गया था, उसने उन बुरी नियत वालों को ही खत्म कर दिया और उस साजिश में शामिल अन्य सभी को भी बहुत यातनाएं भुगतनी पड़ी। ठीक वही हाल तुम लोगों का होगा। अपने आप को शेर समझने वालों, तुम कुत्ते तो साबित हो ही गए हो। जब प्रकृति पूरा हिसाब लेगी तुमसे, तब तुम मूर्ख गधे साबित हो जाओगे। पूज्य बापूजी दयालु संत है, उनके चित्त पर कोई चोट नहीं आई, किंतु करोड़ों भक्तों की आह और प्रकृति की मार तुमको ले डूबेगी। करोड़ों करोड़ों भक्तों की आह लगेगी और प्रकृति की मार पड़ेगी। सावधान, सावधान, सावधान।